ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग पिछले दिनों में ध्यान योग का 30 श्लोक तक विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थिता सर्वदा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो भी भक्त योगारूढ़ बनकर के जीवात्मा परमात्मा ऐक्य भाव में स्थित होकर और सभी चराचरों को एक ही भाव से समान रूप से जो देखता है या विचार करता है, मतलब सर्व चराचरों में वर्तित एक ही आत्मा भाव को समभावना से जो साक्षात्कार में अनुभव करता है, मतलब मेरे अंदर जो आत्मा स्वरूप है वही आत्मा है, आप लोग के अंदर भी है करके समदर्शक जो बन जाता है, वही भगवान का पूर्ण रूप से भजन करता है, वही योगी कहा जाता है। जो भी प्रकार से अपना सोच विचार में या बोली में या चाल चलन में सभी प्राणियों में वर्तित एक ही शक्ति को साक्षात्कार का रूप में हम खुद अनुभव करते हैं, तभी इसको समदर्शक बोलता है। आत्मा उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मदः। हे अर्जुन, सकल जीव प्राणी को जो भी अनुभव में सुख दुख आत्म सादर्शिक द्वारा जो अनुभव होता है, सभी का दुख या सुख तन्मयी भाव से अनुभव कर सकता है, तो इसी को समदर्शक बोलता है, सम्यक दर्शन बोलते हैं। समान रूप से समत्वम योग उच्यते, मतलब अपना आत्मा और सर्वभूतात्मा एक जैसे मालूम पड़ जाता है, उसी को योगी कहा जाता है। यो योगी को सुख दुख का अनुभव में दूसरे का दुख भी अपना दुख मानने लगेगा, दूसरे का सुख अपना ही सुख मानने लगेगा, तो उसमें विभागीयता नहीं होगा। जो मेरा है वो उसका दुख उसी का दुख है करके नहीं मालूम, जिसके कारुण्य भाव जैसे भगवान को सभी को एक ही जैसे भगवान मानता है। जो सुख दुख को भी भगवान सभी को, किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं है। आप भगवान को ठीक तरह से मालूम पड़ गया तो भगवान सर्वश्रेष्ठ भाव से सभी को एक ही जैसे, ऊंच नीचत नहीं है, जात भात नहीं है, कोई भी किसी के भगवान का जो भक्त बन जाता है, सभी को एक ही भाव से भगवान देखता है। और उसी भाव से हम भी भगवान को पूजा करने से, वही तो भगवान तीसरा अध्याय में बताया था ना, देवान भावयते यदान एनदे भावा भावयन्तु आहा परस्परम भावयन्तः। जैसे तन्मयी भाव आना चाहिए, हम भक्ति कृष्ण को भक्ति करके कृष्ण भाव में आना चाहिए, या राम को भक्ति करके राम का भाव में आना चाहिए, तो भक्त भगवान एक जैसे बन जाता है। उसी के लिए भगवान ने योगी बनने के लिए बोलते हैं। योगी बोलने का मतलब क्या है, वो तन्मयी भाव लाना है। भगवान भक्त एक भाव में वर्तित होने से ही हम सभी का शरीर में जो वर्तित जीवात्मा एक ही जैसे हमें मालूम पड़ेगा, तो उसका दुख भी हमारा दुख हो जाएगा, उसका दुख सुख भी हमारा ही सुख हो जाएगा। तभी तो एक आत्मा को आत्मा पहचान सकता है, तभी तो आत्मबंध सुदृढ़ हो सकता है। हमारा घर में होने दो, बाहर होने जो,
हम आत्म संरक्षण और जीव संरक्षण का द्वारा ही हम अपना ही परिवार का संरक्षण कर सकता है। वही परिवारों में ठीक तरह से परिवार का संरक्षण हो पाएगा तो ऑटोमेटिक समूह संरक्षण हो जाता है। इसलिए हमारा ही आत्मा को हम उसका गुण को प्रभावित करके हम खुद हमारा सोच विचार में लाने से हमारा ही आत्मा संरक्षण और जीव संरक्षण बोलने से क्या है, हम शरीर के साथ जो जीव चैतन्य के साथ में या उसका ही शक्ति से हम सोच विचार करते हैं, जो काम काज अपना भौतिक तल में भी करते हैं, तो उसका तन्मयी भाव को अनुभव करने का एक ही तरीका है, हमारा शरीर को साक्षात्कार करो ईश्वर का द्वारा। तभी तो तन्मयी भाव आने से हम एक परिवार में भी, परिवार में दूसरा कोई हमारा पुत्र होने दो, बीबी होने दो, जो बच्चा होने दो, उनका भी दुख भी अपना ही दुख जैसे जब मालूम अनुभव होगा तभी तो उनको टी तरह से उसको देखभाल कर सकता है। उसका दर्द भी हमारा ही दर्द जैसे हम महसूस होना चाहिए। इसी को बोलते हैं तन्मयी भाव। इसी को भगवान श्रेष्ठ माना जाता है। हम भक्ति योग सिद्धि बोलने से यही सम्यक दर्शन है। तभी उसके लिए हमें क्या करना है, ये भगवान ने बताया योग साधना का द्वार हमारा इंद्रियों को अपना नियंत्रण में लाके, मन को एकाग्र बना के, बुद्धि को स्टेबिलिटी में लाके हमारा आत्मा शक्ति को उद्धार करो, उसको ऊपर उठाओ। उसी का ही निर्देशन का अनुसार हमारा सोच विचार, हमारा काम चल होना चाहिए। उसी को अनुभव में लाना है। उसी को विश्वास रखने से नहीं होता है, वो तो अंधविश्वास हो जाता है। अब आंख बंद करके जो किताब में पढ़ते हैं या कोई सत्संग में जाकर गुरु जी लोग बोलते हैं, उसको हम ठीक तरह से अनुभव में नहीं, जब तक नहीं लाता वो अंधविश्वास में ही रहेगा। विश्वास कोई खास बात नहीं है। विश्वास का दायरा ही हम उसको अनुभव में लाना है, तभी तो हम अंधविश्वास से परे हो जा सकते हैं। हम यथार्थ ईश्वर विश्वासी बनना तो हमारा ईश्वर शक्ति को हमारा ही सोच विचार में, हमारा काम चरण में अनुभव का द्वारा हम तन्मयी भाव को महसूस करना है। उसके लिए इंद्रियों को नियंत्रण करने, मन को एकाग्र बनाने का एक ही तरीका है। योग साधना में ध्यान योग को मस्ट जरूर माना जाता है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए उसको सीखने के लिए भगवान अभी तक जो कुछ बताया, इतना सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन को एक संदेह आ गया, क्योंकि अर्जुनो वाचा योयम योगस्तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरा चंचलम हि मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। ये भगवान समर्थ बुद्धि से प्राप्त करने वाला योग आपने हमें उपदेश दिया है, लेकिन ये योग प्राप्त करने का मुश्किल है मेरे, क्योंकि ये मन जो है हमेशा चंचल रहता है। जैसे मन को अचंचल बना करके योग प्राप्ति हो सकता है करके आपने बताया, ये तो मन को अचंचल बनाना इतना आसान काम करनी है, क्योंकि मन हमेशा ही चंचलित रहता है। इसको अचंचल बनाना इतना आसान नहीं है, तो ये योग प्राप्ति भी मुश्किल लग रहा है। तो हमारा मन जो है हमेशा ऐसे चलते ही रहता है, इधर उधर भागते रहता है, क्योंकि इंद्रियों का वजह से या इंद्रियों का शक्ति से जो विषयों के साथ में संबंध रखता है, हम शरीर का द्वारा उसके पीछे भाग दौड़ नहीं करने पर भी कर्मेंद्रिय उसको नियंत्रण में ला करके हम चुपचाप बैठ के ध्यान के लिए कोशिश करते हैं, तभी भी हमारा मन जो है वो विषयों का पीछे भाग सकता है। अब शरीर के साथ इधर बैठा है, अब ध्यान में बैठा है, श्रद्धा तो है नहीं, क्योंकि है ना मन इधर उधर भागते रहते हैं। हम कोई चीज अपना हाथ से लेना नहीं है, हम छोड़ दिया, क्योंकि उसको नियंत्रण कर्मेंद्रियों को नियंत्रण करके चुपचाप बैठने पर भी हमारा मन उसको मानेगा नहीं। ये चाहिए चाहिए करके मन से विचार करने से भी
ये विषयों का साथ संबंध छोड़ेगा नहीं। ये तो दूसरा अध्याय बताते वक्त भी भगवान ने बताया था। इसलिए मन को इतना आसानी से नियंत्रण नहीं ला सकता। इसलिए ये मन को नियंत्रित करना जैसे तेज से चलने वाला हवा को रुकने का जैसे ही होगा। कितना भी कोशिश करो, हवा को तेज से चलने वाला हवा को रुक सकता क्या? इसलिए भगवान को अर्जुन बताते हैं मन हमेशा ही ऐसे हरकत करते रहता है, इधर उधर भागते रहता है। इसी को ये इंद्रियों का शक्ति के वजह से कई विषयों को रमित हो जाता है, उसके साथ में संबंध रखता है। इसी का द्वारा ये मन को नियंत्रण करना इतना मुश्किल है कि जैसे कि एक हवा को तेज से चलने वाला हवा को रोकने का कोशिश करने का जैसे दुष्कर होता है। यही मेरा मानना है करके अर्जुन अपना अभिप्राय भगवान का सामने रखा है। ये सुनकर के भगवान बताता है, भगवान वाचा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान पहले अर्जुन का बात को मान लिया, क्योंकि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु अर्जुन, तुमने सही कहा है, क्योंकि ये चंचल मन को अचंचल बनाना इतना आसान नहीं है। तुमने सही कहा है, ये चंचल मन को अचंचल बनाना इतना आसान नहीं है, ये मुश्किल है। पहले तो हम किसी को किसी से कुछ करवाना है तो उनका मत को या उनका अभिप्राय को मान लेना ही ठीक है, या उसको जबरदस्ती उसके साथ में शुरू में अभिप्राय भिन्नता प्रकट करने से उनको तसल्ली कभी नहीं होगा, वो गुस्सा भी हो सकता है। इसलिए भगवान का तरीका मानना चाहिए। किसी से कुछ भी हम करवाना है तो उनका मत क्या है, उनका अभिप्राय क्या है, वो सुनकर के उनको मान लेना ही अच्छा है। तो भगवान ने पहले बताया असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, क्योंकि ये तुमने सही कहा है, ये मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो विषयों के साथ आसक्ति के वजह से मन को नियंत्रित नहीं करता है, इसलिए उसी के लिए हम बार बार अभ्यास करना है और वैराग्य बुद्धि से उसको ग्रहित करना है, उसको हासिल करना है। तो वैराग्य बोलने से दूसरे के साथ में झगड़ा करके वैराग्य नहीं है। ये संस्कृत में वैराग्य बोलने से जो हमने दृढ़ निश्चय किया है, लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्ति के लिए बाकी सबको छोड़ने का जो धैर्य होता है, उसी को वैराग्य कहा जाता है, विरक्ति बुद्धि बोलते हैं। हम जिस वजह से हमारा मन चंचल होता है, अचंचल नहीं हो सकता है, उसी विषयों को विरक्ति करना है। विरक्ति करना मतलब उसके लिए एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, उसका ऐसे आसानी से नहीं होगा। उसके लिए बार बार कोशिश करना है। शनै शनैरुपरमे बुद्ध्याते गीतया आत्मसंस्थमन कृत्वा न किंचित विचिन्तये। बार बार अभ्यास करना है। अगर अभ्यास करने पर भी आपको ये मन को अपना वश में नहीं कर सकता हो, उनको ये योग भी प्राप्त नहीं किया करके भगवान बताता है असंयतात्मान योग दुष्प्राप इति मे मति वैश्यात्मन तु यतता शक्तु व्याप्तम उपायता। जो आत्म संयमन नहीं कर सकता है उसको ये योग प्राप्य नहीं है, उसको प्राप्य नहीं कर सकता। यही मेरा मत है, मेरा अभिप्राय है। इसलिए दृढ़ वैराग्य और अभ्यास, उसी के द्वारा अगर मन को नियंत्रित कर सकता है, जिसको भी अपना मन को नियंत्रित कर सकता है, एकाग्र बना सकता है, उसको ये योग शुद्धि आसानी से अपना हासिल कर सकता है। जिसको नहीं हो सकता है, ये योग सिद्धि नहीं हो सकता है, ना प्राप्ति हो सकता है, ये भी भगवान ने बताया।
जिसको प्राप्ति हो सकता है वो भी बताया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव उसको कोशिश करने पर आसानी से हासिल कर सकता है। उसके लिए बार बार अभ्यास करना है और दृढ़ वैराग्य होना चाहिए। बाकी विषयों के साथ भागने वाला इंद्रियों और मन को अपना कंट्रोल में लाना है। हम जो है हम उनका कंट्रोल में हम चाहता है, मतलब मन और इंद्रियों का पीछे विषयों को साथ में वो भागदौड़ करता रहता है, हमारा मन भी उसके पीछे भागेगा। अगर मन उनके पीछे भागना शुरू कर दिया तो हम कर्मेंद्रियों के साथ में हमारा शरीर को जात लेकर भी उसके पीछे भागना शुरू करेगा, तो भौतिक स्थिति का हम आदिमा बन जाता है। तो उसका शक्ति के पीछे हमारा जिंदगी बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये योग प्राप्ति इतना आसान नहीं है, उसके लिए बार बार अभ्यास करना है और बाकी विषयों के साथ में दृढ़ वैराग्य के साथ में उनके साथ में ममता छोड़ना है। तो इसलिए शुरू से बोला अपना इंद्रियों को नियंत्रित करो, नियंत्रित करो, नियंत्रित करो। इंद्रियों का नियंत्रित करने से भी मन को नियंत्रित करना है। मन को नियंत्रित करने पर भी वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों को नियंत्रित करके चुपचाप बैठा है तो भी हमारा मन बाहर जा सकता है, अलग अलग विषयों में विचार कर सकता है, उसके बारे में सोच के बैठ सकता है। इसलिए मन को भी विषयों के साथ में संबंध छोड़ना है। उसके लिए बार बार लगातार उसी के लिए ध्यान का द्वारा कोशिश करना है। भगवान के साथ इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, भगवान को ही विचार करने के लिए भगवान ने बताया वही एक रास्ता है। अपना इंद्रियों का ईश्वर बोलने से वो ऋषिकेश से कहा जाता है, तो इंद्रियों का ईश्वर को ही हम चरण में लाना है, तभी तो हमें इंद्रियों का और मन को नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि इंद्रियों में मन ही भगवान है। तो आगे जाके विभूति योग जो बताएगा तभी भगवान यही बताएगा आगे जाके। तो मन ने हमारा एक मन है ना, वो मन ही भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान को चरण में शरणागति लेने वालों को ही मन को नियंत्रित कर सकता है। उसके लिए हम भक्ति में जाता तो बाकी विषयों के साथ में पूर्ण रूप से विरक्त होना, वही वैराग्य कहा जाता है। खास करके हम पूजा पाठ करते हैं, हम मंदिर में जाता है, भगवान को कभी भी अपना भौतिक विषय को बारे में हासिल करने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। कैसे कि जैसे कि अर्जुन ने शुरुआत में ही भगवान को बताया था, ये दुख का कारण वाला कोई भी भोग सुख मेरे को नहीं देना, ना काम से विजयम कृष्णा न राज्यम सुखानि जा किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। मेरे को प्रेयस नहीं चाहिए, प्रेयस हमें दुखपूर्ण बना देगा, पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे को श्रेयस चाहिए। वो श्रेयस के लिए क्या करना है वो निश्चय करके मेरे को बताओ, उसके अलावा कोई बात मेरे को नहीं बताना, मेरे को सुनना नहीं, मेरे को ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं लाना करके भगवान को बार बार अर्जुन ने जो प्रार्थना रखा है उसी हिसाब से योगारूढ़ बनने के लिए भगवान रास्ता बताया। तो वही अर्जुन पूछता है मेरा मन को नियंत्रण नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं। यही बात हमारा ही मन में आता है, क्योंकि हम जिसको विचार नहीं करना सोच करके बैठेगा वही विचार हमारा पहले आ जाएगा। यही तो हमारा मन का एक माया जाल है, यही तो माया है। हम भगवान के पास में बैठ के ध्यान के लिए बैठते वक्त जिस विषय के बारे में हमने सोच विचार नहीं करना बोल करके जबरदस्ती वो विषयों को बाहर रख करके बैठ गया, तो वो ही विषय पहले हमारा सोच विचार में आएगा। जिसके बारे में सोचना नहीं सोच करके बैठ गया वही विचार पहले आएगा। यही मन का एक लीला है, यही माया कहा जाता है। उसके लिए भगवान ने दूसरा अध्याय में जो हमें स्थित प्रज्ञ लक्षण का बारे में 18 श्लोक बताया था, मन को नियंत्रित करना तो मेरे पास ही आना, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मल्परा वशेखे सेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो और कोई रास्ता ही नहीं है,
क्योंकि हमारा इंद्रियों का मन के साथ नियंत्रण करने वाला, उसका शक्ति का केंद्र रूप भगवान ही है। इसलिए भगवान को ही चरण में लाने जाने से ही हमारा ये अभ्यास भी व्यर्थ हो सकता है। भगवान का कृपा नखी मिलने से हम जितना भी अभ्यास करो या वैराग्य के साथ में अपना कोशिश में लगे रहो, लेकिन जब तक भगवान का कृपा नहीं हो सकता है, नहीं है, कृपा नहीं मिलेगा, हमें ये योग प्राप्ति भी नहीं हो सकता। हम भक्ति मार्ग में चलने के बाद भी आधा रास्ता में छोड़ के जाने का यही मतलब है, यही कारण है, एक ही मात्र कारण है, हमारा मन हमारा नियंत्रित में नहीं हो सकता है। उसके लिए पूर्ण रूप से अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिवासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान का ही चरण में जाकर के नित्य युक्त भाव से भगवान को ही उपासना करना है, उसी के द्वारा ही हम भगवान प्राप्ति कर सकता है। ये योग ध्यान योग को ठीक तरह से हम नियंत्रित करके भगवान का बारे में सोच विचार करके कुछ देर बैठना है तो भी भगवान का ही अनुग्रह या कृपा चाहिए, नहीं तो मन हमारा बस के बात नहीं है। इसके लिए ये योग प्राप्ति के लिए भगवान को ही याद करो हमेशा, तो भगवान ही हमारा इंद्रियों का और मन का ईश्वर है। इसलिए भगवान का कृपा होने से ये योगारूढ़ हम बन सकता है और भगवान प्राप्ति हो सकता है। उसके लिए प्रार्थना करते हुए हम इसके बारे में भगवान आगे का क्या कहते हैं सोच विचार करेंगे। सभी को नमस्कार।